तो सुशील मोदी जी को अगर इतनी हिम्मत है तो यह बात कहें कि आनंद मोहन सिंह को मदद करने के लिए ये कानून बनी है। आनंद मोहन जी के बारे में सुशील मोदी जी का टिप्पणी जो है दो धारी तलवार की तरह, कहीं डर भी रहे हैं, कहीं दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं। कई स्टेट में लड़ती है बीजेपी, तो वहाँ क्या दूल्हा घोषित करती है बीजेपी? नहीं करती है। आज बीजेपी बिहार में बताया नहीं कि दूल्हा उनका कौन है, चुनाव की तैयारी तो करते हैं। दूल्हा है या नहीं है, दूल्हा के योग तो एक दो हैं, दूल्हा के योग तो दर्जनों हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार की सियासत जो है काफ़ी तेज है। तमाम जो विपक्ष में लोग हैं या फिर सत्ताधारी जो लोग हैं, इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आज एक बड़ा खुलासा किया। बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी, आनंद मोहन के जवाब, हालांकि कई जो नेता हैं इसके जवाब नहीं दे, लेकिन सुशील मोदी ने अब ये कह दिया है कि एक व्यक्ति के आड़ में नीतीश कुमार 27 अपराधियों को छोड़े हैं, जवाब देना होगा, आनंद मोहन से शिकायत नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलसी हैं रामबल्लभ सिंह चंद्रवंशी। कैसे देख रहे हैं, अब आनंद मोहन को लेकर सियासत तेज है, सुशील मोदी इस तरीके का बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ दो बात है। एक बात तो है कि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई नीतियाँ बनाती है तो नीतियाँ से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। तो वह नीति जो बनाई है सिर्फ आनंद मोहन सिंह को देख करके नहीं, बल्कि इस सीमा के अंतर्गत सजा याफ्ता या जो विचाराधीन कैदी हैं, इतने दिनों तक रहने के बाद उस सारे लोग छोड़े जाएंगे। तो यह सिर्फ कहना कि आनंद मोहन जी के लिए बनी है, यह कहीं ना कहीं भूल होगी। दूसरी बात, सुशील मोदी जी की आपने बात की, तो सुशील मोदी जी को अगर इतनी हिम्मत है तो यह बात कहें कि आनंद मोहन सिंह को मदद करने के लिए ये कानून बनी है। तो वो तो अब उल्टा बोल रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह के आड़ में इतने लोगों को, दुर्दांत अपराधी को छोड़ा गया। तो क्या आनंद मोहन सिंह को वो क्या मानते हैं, शरीफ है? और अगर शरीफ मानते हैं तो ये बात को कहनी चाहिए उनको। इसलिए आनंद मोहन जी के बारे में सुशील मोदी जी का टिप्पणी जो है दो धारी तलवार की तरह, कहीं डर भी रहे हैं, कहीं दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जो ये फैसला लिए हैं, कहीं वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं? क्योंकि आप लोग के पार्टी के नेता हैं महागठबंधन। नहीं, नीतीश कुमार जी कोई फैसला वोट के चक्कर में नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार जी बहुत सोचे समझे सुलझे हुए नेता हैं, इसलिए वो जो भी निर्णय लिए हैं वो जनता के और अधिसंख्य लोगों के हित में लेते हैं। तो यह अगर आनंद मोहन जी को फायदा होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सुशील मोदी तो कह रहे हैं ना कि चुनाव, नीतीश कुमार ही जेल भेजा आनंद मोहन को, और अब चुनाव जब सामने है तो ये समीकरण को देखकर छुड़वा रहे हैं, उनके साथ 27 अपराधी को भी छुड़वा रहे हैं। मतलब चुनावी जो साल है। देखिए, ये तो विपक्ष का आरोप है, नीतीश कुमार जी जेल भिजवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर किन्हीं पर मुकदमा होता है किसी हत्या का, तो उस मुकदमा में नीतीश कुमार जी या कोई मुख्यमंत्री कहाँ आते हैं? अब मुकदमा के लिए, सुनवाई के लिए न्यायालय है, तो न्यायालय का जो आदेश होता है उसको करते हैं। यह एक नीति बनी है, इस नीति में राज्य सरकार की भूमिका है। तो यह नीति सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए बनती, तब आप कहते, आरोप लगाते कि नीतीश कुमार जी आनंद मोहन को फेवर करने के लिए नीति बनाई है। लेकिन यह नीति पूरे बिहार के लोगों के लिए है। इस तरह के केसेज में जो भी लोग आएंगे वो सब इसके परिधि में आएंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए आनंद मोहन जी को केंद्र में रख करके कोई नीति नहीं बनी है, यह नीति बनी है आम बिहारियों के हित में रख करके। अच्छा रामबल्लभ जी, सवाल अब ये है कि नीतीश कुमार यूपी में और बंगाल में भी गए, ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनसे मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की बात भी कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि दुल्हा कौन है उनके मॉडल का, जाते हैं बिचौलिया करने, कौन है दुल्हा उनका मॉडल का? कई स्टेट में लड़ती है बीजेपी, तो वहाँ क्या दूल्हा घोषित करती है बीजेपी? नहीं करती है। आज बीजेपी बिहार में बताया ना कि दूल्हा उनका कौन है, चुनाव की तैयारी तो करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जो देश की हालात है, जिस मुहाने पर देश खड़ा है, उस मुहाने पर देखिएगा कि जब उसके थल सेना अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति जब आरोप लगाते हैं कि पुलवामा ऐसी घटना प्राइम मिनिस्टर की संलिप्तता है, डिफेंस मिनिस्टर की संलिप्तता है, तो यह आप समझ सकते हैं कि किस तरह के देशों के हालात हैं। और वह जब ऐसे व्यक्ति आरोप लगाएं और जांच नहीं हो, तो आज देश के विषय। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 16-18 साल में याददाश्त कमज़ोर हो गया, भूल जाते हैं, गजनी फिल्म वाला हाल हो गया है नीतीश कुमार का। अब ये सब सम्राट चौधरी जी विपक्ष के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आज,
इनको नहीं भूलना चाहिए, सब मैच्योर बयान देना चाहिए। और नीतीश कुमार कितना मैच्योर हैं और सम्राट चौधरी जी कितना मैच्योर है, ये जनता बिहार की जानती है। इसलिए इस सब छोटी हरकतों पर नहीं, क्योंकि आपके नेता नीतीश कुमार कह रहे हैं सम्राट चौधरी ना कि ये पगड़ी जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नीतीश कुमार को मिट्टी में ना मिला देंगे। अब ये क्या उनका मतलब है, ये सम्राट चौधरी समझे। लेकिन अभी जो देश में हालात है उसमें सारे विपक्षी दलों को एका करने की ज़रूरत है और उस दिशा में नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी के अनुरूप वो आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे यूपी की बात हो या बंगाल की बात हो। कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के विधायक है नीरज कुमार बबलू, ये कह रहे हैं कि भाव नहीं देता विपक्ष और नीतीश कुमार उछल उछल कर जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, भाव देता नहीं है विपक्ष। अब सोनिया वो गांधी मिली नहीं, दिल्ली में गए थे तो नहीं, ऐसी बात नहीं। वो बाज़ाब्ता मीटिंग किए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष से, जो ऑफिशियल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके साथ इनकी बड़ा भी मीटिंग हुई है। तो ये सब कहना तो विपक्ष का अनर्गल आरोप लगाना है। लेकिन नीतीश कुमार जी के ये जिम्मेदारी मिली है उस बैठक करके कि आप जितने भी लाइक माइंडेड पार्टी हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको आप एक जगह लाने की कोशिश कीजिए। और अगर चुनाव के पहले ये बीजेपी की सरकार को हटाने में अगर हम लोग कामयाब होते हैं, उसके बाद बैठ करके पीएम का चुनाव होगा। पीएम की बात अभी है कहाँ? अभी तो पीएम हटाने की बात करना है। तो पीएम हटाने के लिए सब हम लोग इकट्ठे हो जाए, उसके बाद पीएम की बात होगी। मतलब दुल्हा है कोई आपके पार्टी में? तो ये दूल्हा है या नहीं है? दूल्हा के योग तो एक दो हैं, दूल्हा के योग तो दर्जनों हैं। लेकिन दूल्हा अभी कौन बनेगा? जब चुनाव होगा तब ना। यहाँ दूल्हा का चुनाव नहीं ना होता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है अविनाश जी, ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दूल्हा प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि दूल्हा यही बनेंगे। दूल्हा का नाम से कोई थोड़े वोट मिलता है पार्टी के नाम से मिलता है। उम्मीदवार को एमपी का वोट मिलता है। उस एमपी अगर भारी संख्या में जीत करके इधर से आएंगे तो वो प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने तमाम सवालों का भी जवाब दिया। और जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, उन्होंने कहा कि बखूबी वो काम वो कर रहे हैं और दुल्हा कौन जो होगा महागठबंधन से, वो समय आने पर आप लोग को भी पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।